गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके 12th के सिलेबस में है। पहले जितना आपने पढ़ा था कंपटीशन लेवल तक, अब वो केवल कोचिंग वाले में कंपटीशन का लेंगे, इसमें आपकी केवल 12th लेवल का लेंगे ताकि टाइम पे थोड़ा सिलेबस भी हो जाए। थोड़ा बहुत अपने कोचिंग लेवल तक टच करेंगे बट ज़्यादा टच नहीं करेंगे। हम इसमें आपके सबसे पहले आएंगे दो टाइप के सेल। एक तो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड आएगा इसमें इलेक्ट्रो केमिकल सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ये दो ही सेल पढ़ने हैं। इसके अंदर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ आदि कंप्लीट इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसमें आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको फाइंड करने के लिए नैनसेट इक्वेशन। लास्ट बैटरीज पढ़नी है, बैटरीज। उसके बाद एक पॉइंट आएगा कोरोजन, जो छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। ये दो टाइप के मेनली आपको सेल ही पढ़ने हैं। क्या होते हैं समझना। सबसे पहले अपने दो टाइप की एनर्जी होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसी ये तो इनका इंटर कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन। दूसरा, इन दोनों एनर्जी में आपस में क्या रिलेशन है। जैसे केमिकल एनर्जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी डीजी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है NFE। अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो तो केमिकल एनर्जी डिसअपीयर होगी, तो इसके लिए साइन आता है माइनस। ये केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिलेशन है जो आगे अपने इसको प्रूव करेंगे। तो अभी मैं केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन एंड रिलेशन का स्टडी करें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच interconversion and relation between electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry in which study of the interconversion and relation between electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry. अब अपने ये कहे कि अगर मान लो मुझे एक एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मेरे बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंस है। अगर मैं अपनी दोनों फिंगर इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में दे दूं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोर्ड में जो भी है वो मेरी बॉडी में ट्रांसफर होगी। मेरी बॉडी में आकर के वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल सब्सटेंस है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेगी, जिससे केमिकल एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस होगी। और जैसी पूरा केमिकल सब्सटेंस जो था वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा तो मेरी जो लाइफ टाइम है, लाइफ लाइन है, वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब विदाउट मीडियम, जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच नहीं किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में टच नहीं, चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसी कोई भी डिवाइस जो वन टाइप एनर्जी को अनदर टाइप एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको नाम देते हैं सेल। सेल, सेल किसको का? ए डिवाइस विच यूज्ड फॉर
इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज आर नोन एज सेल। सेल दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल क्या करेगा? एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करेगा एक दूसरे में। तो अब सेल को एनर्जी को कोरिलेट करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें केमिकल वर्ड आ गया, ये वर्ड आ गया केमिकल, इसमें भी केमिकल वर्ड है। इसका मतलब इसका एक का याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होंगे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन समझ गए, सेल समझ गए। ए डिवाइस विच यूज्ड फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज नोन एज सेल्स। सेल्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द सेल which convert chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell. Second, electrolytic cell, the cell which convert electrical energy into chemical energy is known as electrolytic cell. अब अपन फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 5-7 दिन चलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये खत्म होने के बाद सेकंड सेल आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट सेल कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो समझना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये कंटेनर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। इसको मैंने एनोड कंसिडर किया, ये पॉजिटिव साइन वाला होगा। इसको मैंने जो राइट साइड में है कैथोड कंसिडर किया, ये नेगेटिव साइन वाला होगा। यहाँ इनको मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों को आपस में बैटरी से, प्लस माइनस। सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? बैटरी को। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन है। अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस समझना। पहली बात तो याद रखो कि इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीटेड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा एक ये चीज समझ लो, एक तो होता है सेल, एक होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन सेल के अंदर हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होगी। सेल में ऑलवेज कौन सी रिएक्शन होगी? रेडॉक्स रिएक्शन। सेल के 2 पार्ट होते हैं, एक एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड एंड कैथोड। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक ऑक्सीडेशन, सेकंड रिडक्शन। ये बहुत यूजफुल चीज है, अच्छे से इसको दिमाग में सेट कर लो। कोई से भी टाइप का सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो कोई सा ही सेल हो। कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा।
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि एनोड पर रेडॉक्स रिएक्शन का कौन सा पार्ट कंप्लीट होता है, तो क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सा होगा? रिडक्शन। सेल में कौन सी होगी? रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इतना तो समझ गए कि प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। सेल में मैंने आपको बता दिया हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। कैसे होगा? मान लीजिए ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट इस बैटरी से सी से कनेक्ट कर दिया। सी का मतलब बैटरी है। ये वाला पार्ट है एनोड, पॉजिटिव पार्ट। ये पार्ट मेरे पास हो गया कैथोड, ये मेरे पास नेगेटिव पार्ट। यहां तक मैंने केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की है। अब मैं इसमें एक सॉल्यूशन लेता हूं, समझना। ये मैंने सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन लिया मैंने ए बी का। ए बी मीन्स इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ए बी मीन्स NaCl, KCl, HCl, H2SO4, Na2SO4, K2SO4, एनीथिंग। ये मैंने जो सॉल्यूशन लिया वो कौन सा था? मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दोबारा बात समझना, मैंने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया है। जैसे मान लो मैंने NaCl लिया, NaCl को मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करे तो जो सॉल्यूशन आएगा वो मॉल्टन सॉल्यूशन ऑफ NaCl होगा। या हीट नहीं करे, NaCl को डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व कर लो, वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होगा। ये मैंने सॉल्यूशन ले लिया। अब इस बैटरी से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। बैटरी से क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी के दो वर्क हैं। पहला वर्क है इस इलेक्ट्रोलाइट्स को अपोजिट आयंस में डिसोसिएट करना, आयोनाइज्ड करना। ये डिसोसिएट हो जाएगा A+ एंड B- में। ये पहला काम है जो मैंने बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास की। उस इलेक्ट्रिसिटी का पहला वर्क है इलेक्ट्रोलाइट को आयोनाइज्ड करना। तो पहला वर्क ये हो गया, जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट था AB, ये डिसोसिएट हो गया, आयनाइज्ड हो गया A+ एंड B- में। इसका दूसरा वर्क है आयंस को अपोजिट इलेक्ट्रोड पर रीच्ड करना। अपोजिट का तो नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा। तो B- अप्रोच करेगा एनोड को, A+ अप्रोच करेगा कैथोड को। नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव पे नेगेटिव। समझना, एट एनोड एनोड पे कौन अप्रोच करेगा? B-। एट कैथोड पे अप्रोच करेगा A+। अब बात समझना,
चाहे मैं एनोड की बात करूं या कैथोड की बात करूं, जो आयंस इलेक्ट्रोड पर अप्रोच करेंगे वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी कि B माइनस एनोड पे अप्रोच किया, ये B माइनस एनोड पे न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब B माइनस कन्वर्टेड इनटू B, A प्लस न्यूट्रल होकर A में कन्वर्ट हो जाएगा, ये A में कन्वर्ट हो गया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इसमें बाकी सब कुछ बैलेंस है, चार्ज बैलेंस नहीं है। इस साइड में -1 चार्ज है, इधर 0 चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए 11th में आपने स्टडी किया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। यही मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। हॉल सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन क्या आएगी वो समझना, इन सब को ऐड कर दो, सेल रिएक्शन आ जाएगी। ऐड करने पे समझना, A प्लस से A प्लस कैंसिल, B माइनस से B माइनस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इस साइड में क्या बचा, AB, जिसमें A प्लस फॉर्म में है, B माइनस फॉर्म में है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड है। प्रोडक्ट क्या बना, A एंड B, एक प्लस से न्यूट्रल हुआ, एक माइनस से न्यूट्रल हुआ, एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ, तो सेल रिएक्शन क्या आई, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था मोल्टन या एक्वस, उसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कब कंप्लीट हुई, जब आपने इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास की। अगर आप इस बैटरी से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। रेडॉक्स रिएक्शन तब हुई जब इलेक्ट्रिसिटी पास की। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इसी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब डेफिनेशन समझना इलेक्ट्रोलाइसिस की, शॉर्ट में लिखना चाहो तो इतना ही लिखना है, ए नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीटेड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ज्यादा डिटेल में लिखना चाहे तब क्या लिखोगे, ए नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीटेड इन molten or aqueous solution of electrolytes fill in the electrolytic cell is known as electrolysis। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म थी। इसमें सब कुछ बात समझ में आ गई, एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसके मैकेनिज्म के पॉइंट्स की बात करूं, बुक में नहीं आपके मैकेनिज्म के पॉइंट्स, बट जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको समझने के लिए आपको इसकी मैकेनिज्म के पॉइंट्स याद रखने हैं। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेस्ड ऑन आयोनिक थ्योरी। आयोनिक थ्योरी पर बेस्ड है। आयोनिक थ्योरी क्या होती है, जैसे अपने एक सोशल थ्योरी होती है। सोशल थ्योरी ये है कि सलमान खान की शादी शाहरुख खान से नहीं कर सकते, सेम चार्ज पार्टिकल है। सलमान की शादी कैटरीना कैफ से कर सकते, वो अपोजिट चार्ज पार्टिकल है। वही सेम यहाँ अप्लाई हुआ, देखो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे गया, पॉजिटिव नेगेटिव पे गया, तो वहाँ सोशल थ्योरी बोलते हैं और यहाँ केमिस्ट्री में इसको आयोनिक थ्योरी बोलते हैं। बेस्ड ऑन आयोनिक थ्योरी मीन्स आयंस अप्रोच अपोजिट इलेक्ट्रोड, प्लस वाला है तो नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे जाएगा। अब ये सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आयंस इलेक्ट्रोड के ऊपर न्यूट्रल हो जाते हैं। जब आयंस इलेक्ट्रोड पे न्यूट्रलाइज होंगे इसको प्राइमरी चेंज बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया था NaCl, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया मैंने, NaCl।
तो मान लीजिए एनोड पे अप्रोच किया Cl माइनस ने, एनोड पे ऑक्सीडाइज हुआ, Cl फ्री रेडिकल बना और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ये ऑक्सीडेशन है, साथ का साथ प्राइमरी चेंज है। प्राइमरी चेंज का मतलब आयंस का न्यूट्रल होना प्राइमरी चेंज है। अब ये फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव होता है तो इसमें फर्दर चेंज होगा, वो सेकेंडरी और टर्सरी चेंज कहलाएगा। तो Cl फ्री रेडिकल 2 मिल जाए तो Cl2 मॉलिक्यूल बन जाता है जो स्टेबल है, बट एक फ्री रेडिकल है तो यहां मॉलिक्यूल बन जाएगा हाफ। ये सेकेंडरी चेंज था, पहला प्राइमरी, न्यूट्रल हो वहां तक प्राइमरी, मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हुए वहां तक प्राइमरी चेंज है। अगर इस चेंज से, प्राइमरी चेंज से प्रोडक्ट स्टेबल हुआ तो फर्दर चेंज नहीं होगा, अनस्टेबल होगा तो फर्दर चेंज होगा। अगर मान लो Na+ की बात करें, कैथोड पे अप्रोच करता, Na सॉलिड बना, ये इसी फॉर्म में स्टेबल है, रिडक्शन हुआ, प्राइमरी चेंज हुआ, तो ये आगे चेंज नहीं होगा। मतलब सेकंड पॉइंट ये है कि आयंस का इलेक्ट्रोड पे न्यूट्रल होना प्राइमरी चेंज है, इससे प्रोडक्ट स्टेबल ऑब्टेन हुआ, वेल एंड गुड। अदरवाइज फर्दर चेंज होंगे जो सेकेंडरी और टर्सरी चेंज रेस्पेक्टिवली होंगे। थर्ड पॉइंट, अगर आपने मॉल्टन सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया तो जो इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा एनोड और कैथोड पे, वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के प्रोडक्ट होंगे। जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया उससे जो आयंस ऑब्टेन होते हैं उन्हीं आयंस का प्रोडक्ट होगा। बट आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइट का हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल, और नहीं भी हो। ये डिपेंड करेगा रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको आयोनिक मोबिलिटी नाम देते हैं या डिस्पर्सन मोबिलिटी नाम देते हैं। डिस्पर्सन मोबिलिटी ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। ये मैकेनिक के 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के बेस पे मैं एग्जांपल समझा रहा हूं जो अभी पीछे इलेक्ट्रोलाइसिस लिया था। फर्स्ट एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल, यहां तो मैंने जनरल वे में समझाया आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ए बी लेकर के, अब मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, मॉल्टन NaCl, मॉल्टन NaCl मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मॉल्टन सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सबसे पहला काम NaCl को आयनाइज्ड करना है, Na+Cl-। अब इन आयंस को अपोजिट इलेक्ट्रोड पे भेजना है, तो 8 एनोड, एनोड पर कौन अप्रोच करेगा? Cl-। इसमें प्राइमरी चेंज से Cl फ्री रेडिकल बनेगा, जो सेकेंडरी चेंज से Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा। नेगेटिव चार्ज है, बैलेंस करने के लिए इधर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन। कैथोड पर अप्रोच करेगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल होकर, रिड्यूस होकर ये सोडियम सॉलिड यानी कि मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें केवल प्राइमरी चेंज हुआ, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी चेंज हुआ। हॉल सेल रिएक्शन की बात करें, सेल रिएक्शन, सेल में हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होगी, तो हॉल सेल रिएक्शन क्या आएगी? Na+ से Na+ कैंसिल, Cl- से Cl-, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जो रिमेनिंग बचा वो मैंने लिख दिया NaCl। एरो पे आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स प्रोडक्ट बना सोडियम सॉलिड हाफ Cl2 गैस। पहले मैकेनिक्स के तीनों पॉइंट समझना। फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन आयनिक थ्योरी, नेगेटिव प्लस पे गया, प्लस नेगेटिव पे गया, बात समझ में आ गई। सेकेंड, आयंस का न्यूट्रल होना प्राइमरी चेंज था, इससे प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हुआ तो फर्दर चेंज हुआ, तो Cl फ्री रेडिकल फर्दर चेंज होकर Cl2 में बना, ये प्राइमरी चेंज से बन गया। थर्ड पॉइंट था मॉल्टन सॉल्यूशन ले, तो जो इलेक्ट्रोलाइट था NaCl, उसके जो आयंस थे
उन्हीं आइंस का एनोड एंड कैथोड पे प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। एक्वस सॉल्यूशन लेता तो हो सकता है प्रोडक्ट कुछ और बन जाता, बट मॉल्टन सॉल्ट में यही बनी। ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह ड्राई HCl ले लेता तो यहां आता H+Cl-, H+ एंड Cl-, इसमें कोई चेंज नहीं आता। यहां H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 गैस बनाता, कंप्लीट रिएक्शन आता HCl, रेडॉक्स रिएक्शन, हाफ H2 हाफ Cl2। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो देखो। पहला क्वेश्चन, मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराए, मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराए तो एनोड पर कौन अप्रोच करेगा? दो चीजें, एनोड पर अप्रोच कौन करेगा, एनोड पर डिपॉजिट कौन होगा, मतलब प्रोडक्ट कौन सा होगा, अप्रोच कौन करेगा? तो अप्रोच तो करेगा Cl-, प्रोडक्ट होगा Cl2 गैस। कैथोड पे अप्रोच करेगा Na+, प्रोडक्ट होगा सोडियम मेटल। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इससे पहले एक चीज और समझना, इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं इनर्ट और नॉन अटैकिंग, एक होते रिएक्टिव और अटैकिंग इलेक्ट्रोड। इनर्ट और नॉन अटैकिंग में आता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। इसमें आते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, Au इलेक्ट्रोड एटसेट्रा। तो अब बात समझना, अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड मींस नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड प्लेटिनम को ही कंसिडर करना है। जैसे मैंने अभी पीछे भी लिया था इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो यहां जो मैं सेल ले रहा हूं उसमें जो इलेक्ट्रोड है वो PT इलेक्ट्रोड है, PT इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मींस इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अगर कोई रिएक्टिव या अटैकिंग इलेक्ट्रोड होगा तो आपको एग्जाम में गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप PT इलेक्ट्रोड मान के करना है। इसमें समझना, एक मेरे पास NaCl है, साथ में मेरे पास H2O है। एक्वस मीन्स वाटर, NaCl, इसके डिसोसिएशन से बना Na+Cl-, इसके डिसोसिएशन से बना H+OH-। एक्चुअल में H2O ऑटो आयनाइज्ड होकर ये बनाता है, ऐसे रिएक्शन होती है H2O + H2O, H3O + OH-। एक्चुअल में तो ये इस फॉर्म में आता है। अगर मान लीजिए ये कैथोड पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा, ये भी वाटर का पार्ट है, ये भी वाटर का पार्ट है, ये H+ था, ये OH-। ये क्या करेगा, समझना बात को, कैथोड के ऊपर रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2O + हाफ H2 में, H2O + हाफ H2 में। अब मैं यहाँ 2H2 लेता हूँ तो H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक ही बचा, इसलिए मैं केवल H+ ले रहा हूँ। एक्चुअल में तो ये रिएक्शन होती है ऑटो आयनाइजेशन, बट मैं ये लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का रिडक्शन हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाए द प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ वाटर, ऑलवेज आपको हाइड्रोजन लिखना है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तब 2OH- से बनेगा
H2O प्लस हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां प्रोडक्ट बना O2। तो एक फिक्स याद रखो कि H2O ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर ऑक्सीडाइज हुआ मींस एनोड पे गया तो प्रोडक्ट बनेगा O2 गैस। अगर ये रिड्यूस हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा H2 गैस। ये कैथोड पे बनता है। वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। ये दोनों प्रोडक्ट अच्छे से याद रखना है कि वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 बनता है, रिडक्शन से H2 गैस बनता है। हालांकि आपकी बुक में नहीं है इतनी बातें। अब मेरी बात समझना, थर्ड पॉइंट मैंने ये लिखा था कि एक्वस सॉल्यूशन आए तो इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्ट में भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो। ये डिपेंड करेगा डिस्पर्सन मोबिलिटी ऑफ आइंस पे या उनके रिडक्शन पोटेंशियल पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। तो अब समझना, आपने 11th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, वो 12th में भी है। 2-4 वीडियोस के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, उस सीरीज से आप सारी चीजें समझ जाओगे। अभी तो एक बार वो सीरीज की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको याद रखनी है, समझना। एनोड, 8 एनोड, एनोड पर कौन अप्रोच करता है? पॉजिटिव आइन। तो यहां पॉजिटिव आइन आपके पास 2 है, Na+H+। वहां एक ही था, केवल Na+, इसलिए Cl-, इसलिए Cl- एनोड पे गया, प्लस वाला कैथोड। बट यहां 2 पॉसिबिलिटी है। कैथोड पर अप्रोच करने के लिए H+ भी है, Na+ भी है। एनोड पर अप्रोच करने के लिए Cl नेगेटिव भी है, OH नेगेटिव भी है। तो अब इन दोनों में से कौन अप्रोच करेंगे? समझना, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जाता है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसका हमेशा रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सेम होती है। मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल -x वोल्ट होगा। केवल साइन चेंज होता है इनके, और इनमें आपस में कोई चेंज नहीं है। अब इन दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझना, Cl- और OH- जो एनोड पर अप्रोच करेंगे। Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट। वाटर का OH- का मतलब वाटर का पार्ट है, ये वाटर से ऑब्टेन हुआ है। इसके लिए एज ए एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट। अब चेक करके बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई किसका है? तो आपको सीधा पता चल रहा है वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, माइनस में 1.23 है, माइनस में ज्यादा है तो कम हो गया। इसका मतलब OH नेगेटिव एनोड पे अप्रोच करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। अब ऐसे समझो H2O जब एनोड पे अप्रोच करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+। जब ये एनोड पे अप्रोच करे, कैथोड पे अप्रोच करता तो यहां आता हाफ H2, यहां जाता हाफ OH, साथ में इलेक्ट्रॉन आ जाता, मतलब वहां H2 बन जाती O2 की जगह। अब इसमें समझो जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन स्लो होगी। स्लो क्यों होती है? उसका रीजन है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ये अपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उससे स्पीड कैसे डिसाइड होती है। तो वाटर की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने से प्रोसेस स्लो होगा। उस प्रोसेस की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया जाता है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया जाता है, उसको आवर वोल्टेज बोलते हैं। आवर वोल्टेज। अगर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो आवर वोल्टेज के रूप में इसको पोटेंशियल देंगे 0.25 वोल्ट।
कितना देंगे 0.25 वोल्ट। ये कंज्यूम हुआ है इसलिए इसके साथ ऐड हो जाएगा नेगेटिव 0.25। तो ये दोनों मिलाकर के ऐड होकर कितना हो गया -1.48 वोल्ट। अब चेक करो किसका पोटेंशियल ज्यादा है। अब Cl का ज्यादा है -1.36, ये -1.48। बुक से कंफ्यूज होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि वाटर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 था, फिर Cl ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें वाटर में अवर वोल्टेज को भी काउंट करना है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल वे में दोबारा बताऊंगा क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुक में ये कुछ भी नहीं है, आप सीधा सिंपल याद रखना कि इनमें से एनोड पर अप्रोच करेगा Cl माइनस, OH नहीं करेगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। Cl माइनस ने एनोड पर अप्रोच किया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, प्रोडक्ट बना हाफ Cl2 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब बारी आई कैथोड की कि कैथोड पर कौन अप्रोच करेगा। तो कैथोड के लिए भी दो चीजें Na+H+। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो एनोड पे अप्रोच कर जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने लिखेंगे तब समझ में आएगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है एस ब्लॉक की, तो ये एस ब्लॉक का ही है। हाइड्रोजन के लिए आपने 11th में पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SH का 0 होता है, तो ये 0 और ये नेगेटिव। इसका तो हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? H का। तो यहाँ H मीन्स वाटर से ऑब्टेंड हुआ है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूस होकर हाफ H2 गैस में कन्वर्ट होगा। पहले प्राइमरी चेंज होगा, H फ्री रेडिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी चेंज से H2 गैस ऑब्टेंड होगी। सॉल्यूशन में क्या बचा वो समझना। इन सॉल्यूशन में क्या क्या बचा वो देखो। सॉल्यूशन में जो आइंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, एक तो Na+ ने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक OH- ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये सॉल्यूशन में रिमेनिंग बच गया NaOH। क्वेश्चन आता है कास्टनर कैनुलर सेल के थ्रू NaOH कैसे प्रिपेयर करते, तो ये रिएक्शन पूरा लिख के आना। ऐसी सेल रिएक्शन की बात करें तो इन सबको ऐड कर दो, आपके पास सेल रिएक्शन आ जाएगी, हॉल सेल रिएक्शन। क्या एक समझो, Na+ से Na+ कैंसिल, Cl- से Cl- कैंसिल, OH- से OH- कैंसिल, H+ से H+ कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इस साइड में क्या क्या रिमेनिंग बचा आपके पास? एक तो NaCl बचा, एक आपके पास H2O बचा। कौन सी रिएक्शन हुई? सेल की बात कर रहे हैं, रेडॉक्स। एक बार रिडक्शन हो गया, एक बार ऑक्सीडेशन। प्रोडक्ट बना हाफ Cl2 गैस एट एनोड, हाफ H2 गैस एट कैथोड, प्लस इन सॉल्यूशन में बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब चेक करो थर्ड पॉइंट जो था, जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो एनोड पर ऑब्टेंड हुआ Cl2 गैस जो इस इलेक्ट्रोलाइट के आइंस का प्रोडक्ट है, बट कैथोड पर बना H2 जो इसके आइंस का प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉल्टन सॉल्यूशन ले तो आइंस का प्रोडक्ट होगा, एक्वस सॉल्यूशन ले तो आइंस का प्रोडक्ट हो भी सकता और नहीं भी। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन आ जाए हाउ टू प्रिपेयर क्लोरीन गैस, तो आप मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तब भी आपको क्लोरीन गैस ऑब्टेन होगी। आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तब भी आपको क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, कैथोड पे H2 गैस बनेगी। हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, आपको सॉल्यूशन में NaOH ऑब्टेन होगा जो इवेपराइज्ड होकर के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। थर्ड समझना, अगर मैं ड्राई HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं
तो HCl डिसोसिएट होकर बनाएगा H प्लस Cl माइनस। एनोड पर कौन अप्रोच करेगा? Cl माइनस। ऑक्सीडाइज होकर के प्रोडक्ट बनाएगा हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर अप्रोच करेगा, कैथोड H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा, प्रोडक्ट बना हाफ H2 गैस। हॉल सेल रिएक्शन की बात करें, सेल रिएक्शन क्या आ जाएगा? HCl रेडॉक्स रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बना हाफ H2 गैस एट कैथोड, हाफ Cl2 एट एनोड। ये तो आपके बुक के 3 एग्जाम्पल मैंने बताए। अब कल मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते हो, अदर कोई इलेक्ट्रोड यूज करते हो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स दे दे, वो केवल कंपटीशन का है। 12th की बुक में तो आपको ये 3 एग्जाम्पल रटने हैं। ये तीनों एग्जाम्पल कल मैं 5-7 मिनट की एक छोटी सी कंक्लूजन बताऊंगा कि इससे आप इस ट्रिक से उसको याद रख सकते हो, उससे आप सबके प्रोडक्ट याद रख सकते हो कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।